गुड मॉर्निंग। पीएचडीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है न्याय। जैसा कि कल हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के लिए लोक कल्याणकारी होते हैं, उसी प्रकार एक न्याय व्यवस्था भी क्या होती है, लोक के लिए लोक कल्याणकारी होती है। नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार से सामाजिक न्याय व्यवस्था अपने भारत की है वो इस प्रकार से। पहला, भारत की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों का समान स्थान। जब भारत के अभी वर्तमान अपने देश की जो वर्तमान सामाजिक न्याय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समानता का स्थान दिया जाता है। सभी व्यक्ति के साथ में समान रूप से न्याय किया जाता है। वो चाहे किसी भी का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी व्यक्तियों के साथ में समानता का व्यवहार है वो किया जाता है, सामाजिक न्याय व्यवस्था करता है। दूसरा है सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर वर्ग भेद का अंत करना। हमारे समाज के अंदर व्याप्त विभिन्न प्रकार के सामाजिक कुरीतियां, जैसे विधवाओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। उसके अलावा देश बढ़ता है, कन्यावध है, बाल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों को हमें क्या करना है, डट कर इसका विरोध करना है और इसको मिटाना है और इसके साथ में वर्ग भेद अंत करना है। समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्ग भेद देने में है, जैसे छुआछूत है, विभिन्न प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर निम्नना, ऐसे वर्ग भेद को दूर करते हुए एक अच्छी सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करना है। फिर नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव न करना। तीसरा न्याय का तीसरा बिंदु है किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो धर्म से कोई भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसकी किसी भी प्रकार की भाषा हो, लेकिन किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में जब न्याय किया जाता है तो उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और सभी व्यक्ति के साथ निष्पक्ष न्याय है वो किया जाए, ताकि न्याय की जो व्याख्या है वो सही रूप से अपने शब्दों में हो सके। फिर चौथा है सार्वजनिक संपत्ति पर समाज के सभी वर्गों का हक। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे विद्यालय है, खेल का मैदान है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट्स है, इन सभी संपत्तियों पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए, ताकि ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति इन सभी संपत्ति का व्यवस्थित रूप से उपयोग है वो कर सके। इस प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति पर सभी व्यक्तियों का समान रूप से होना चाहिए, जैसे ही हम सामाजिक न्याय व्यवस्था कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार, जैसे शिक्षा, रोजगार, शारीरिक बीमारी। कोई भी अपने देश का कोई भी व्यक्ति है, सामाजिक न्याय की दृष्टि से वो व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार की सहायता है वो सरकार से प्राप्त करता है, चाहे वो उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी हो, चाहे वो विभिन्न रूप से समाज के विभिन्न रोजगारों को प्राप्त करने के लिए, और शारीरिक व्याधियाँ जैसे विकलांगता, मानसिक व्यक्ति आदि प्रकार की बीमारियों को दूर कर वहाँ व्यक्ति सरकार से सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं और सरकार है वो बिना पक्षपात के उन्हें सहायता प्रदान करे। फिर उत्पादन व धन का सर्वसाधारण हित और केंद्रीकरण न होता है। हमारे देश का जो उत्पादन है, जो धन है, उसका कभी भी कोई भी सरकार है वो केंद्रीकरण नहीं कर सकती, क्योंकि उस धन का और उत्पादन का उपयोग सर्वसाधारण हितों को ध्यान में रख के किया जाता है, तो उसका केंद्रीकरण नहीं करना, क्योंकि उस धन व उत्पादन को सभी वर्गों का समान अधिकार है। नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागीदारी होती है। किसी भी प्रकार के सामाजिक उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागीदारी होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि उद्योगों में श्रमिकों की सहभागीदारी होती तो उद्योगों के माध्यम से जो उत्पादन होगा वह तीव्र गति से बढ़ेगा और सभी श्रमिकों को भी उचित मानदेय वो प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में सभी के प्रति जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है वो समान रूप से प्रदर्शित होगी। इस प्रकार से श्रमिकों का भी विकास होगा और अपने देश के अंदर उद्योगों का भी विकास होगा। फिर नेक्स्ट है कमजोर व दलित वर्ग के सभी हितों की रक्षा।
सामाजिक न्याय व्यवस्था के द्वारा जो समाज के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं और दलित समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ऐसे सभी लोगों के हितों की रक्षा करना हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और ये रक्षा हम किसके द्वारा करेंगे? सामाजिक न्याय व्यवस्था के द्वारा करेंगे, ताकि समाज के अंदर गरीब तबके के लोग व दलित वर्ग के लोग भी समाज में समानता के अवसर को प्राप्त करते हुए सभी व्यक्तियों के समान आगे बढ़ने का अवसर उन्हें भी प्राप्त होगा। अतः हमें उनके हितों की रक्षा का ध्यान रखना होगा, तभी हम सभी के साथ उचित न्याय वो कर सकें। फिर नेक्स्ट है कृषि पालन, पशुपालन आदि को वैज्ञानिक प्रविधियों से विकसित करना। हमारे देश के अंतर्गत कृषि पालन और पशुपालन को अब नई तकनीकी से वैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से उन्नत तरीके से विकसित करना, ताकि विभिन्न अत्यधिक मात्रा में कम समय में अत्यधिक कृषि खेती की जाए और विभिन्न प्रकार से पशुपालनों के माध्यम से हम उचित प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा दे सकें। इस प्रकार से हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे राज्य के अंदर या हमारे देश के अंदर सामाजिक न्याय व्यवस्था एक उन्नत किस्मों में बन पाएगी। इस प्रकार से आज की क्लास